हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डील विद द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टॉपिक। इसमें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लेते हैं। ठीक है, दो फर्मेंटेटिव पैटर्न्स होते हैं, एक तो होमो फर्मेंटेटिव होता है, एक हेट्रो फर्मेंटेटिव होता है। ठीक है, होमो फर्मेंटेटिव में क्या होगा, सिंगल फर्मेंटेशन को यील्ड करेगा, जो यील्ड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा इसमें प्रोडक्ट। इसमें एल्डोलेज एंजाइम का यूज होगा। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज से दो लैक्टेट बनेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा। जबकि हेट्रोफर्मेंटेटिव में क्या होगा, मोर देन वन प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से, लैक्टेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें लाइक एल्डोलेज दस कांट ब्रेक डाउन फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट टू ट्रायोज फॉस्फेट। ठीक है, एल्डोलेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए जो हमारा फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट है ट्रायोज फॉस्फेट में ब्रेक डाउन नहीं होता और फिर वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए हमारे पास क्या बनता है, लैक्टेट बनता है। इसमें सिर्फ एक एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर हम होमो फर्मेंटेटिव की बात करें तो इसकी ये प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, देन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट, पीपी पायरुवेट। यानी कि ये तो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस वाली ही यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट क्या बन जाएगा, 2 लैक्टिक एसिड बन जाएंगे। ठीक है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन नहीं होगा। जबकि हम हेट्रोफर्मेंटेटिव की बात करें तो इसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन जाएगा। उसके बाद इसमें हम क्या लगा देंगे, 2 पोजीशन पे कीटो ग्रुप लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बन जाएगा। ठीक है, देन राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन जाएगा, एंड देन ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद ये ज़ैलुलोज 5 फॉस्फेट दो चीज़ों में टूट जाएगा, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और एक एसिटाइल फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट बनेगा, एंड देन पायरुवेट से हमारे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टेट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एसिटाइल फॉस्फेट था, इससे हमारे पास एक तो एसीटेट बनेगा, दूसरा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एसिटाल्डिहाइड से फिर इथेनॉल बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हेट्रोफर्मेंटेटिव फर्मेंटेशन थी। इसमें हमारे पास मोर देन वन प्रोडक्ट्स बने थे, दैट इज लैक्टिक एसिड जिसको हम लैक्टेट भी कहते हैं, इथेनॉल और एसीटेट, 3 बन रहे थे हमारे इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी होगा और एक एटीपी भी बनेगी। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट बात करें एक पाथवे की, दैट इज एंटेनर डुओडोर्फ पाथवे। ये कैसा है, वेरिएंट है ग्लाइकोलिटिक पाथवे का। ठीक है, इसमें जो पायरुवेट है वो डायरेक्टली फॉर्म हो जाता है और इसमें एटीपी का यील्ड नहीं होता है। ठीक है, एज कैन ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जैसे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एटीपी का यील्ड करता था, लेकिन इसमें नहीं होता, ये हाफ एटीपी को यील्ड करेगा। ठीक है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे की। ठीक है, एग्जाम्पल जो सूडोमोनाज है और जो जाइमोमोनाज है वो इस पाथवे के थ्रू पायरुवेट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास मिक्स एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा हमने। ठीक है, अब आता है हमारे पास मिक्स्ड एसिड। मिक्स्ड एसिड में एग्जांपल इन्होंने एंटेरिक बैक्टीरिया का लिया। इसमें क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो मोर देन वन प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज एसिटिक एसिड, लैक्टिक, सक्सिनिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे। ग्लूकोज से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ग्लाइकोलिसिस पाथवे को यूज करेगा, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि जो मिक्स्ड एसिड फर्मेंटर है वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम फॉर्मिक एसिड बाय मींस ऑफ एंजाइम फॉर्मेट हाइड्रोजनलाइज। ठीक है, हाइड्रोजन लाइज, फॉर्मेट हाइड्रोजन लाइज एंजाइम की हेल्प से जो फॉर्मिक एसिड है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन फॉर्मिक एसिड है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉर्मेट हाइड्रोजन लाइज। ठीक है, अब हमने इसमें देखे जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास 2 एटीपी रिलीज होके हमारे, यानी कि 2 एटीपी बने हैं, उसके साथ साथ क्या बना है, पायरुवेट बना है। ठीक है, अब जो ये पायरुवेट बना है, पायरुवेट से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं तो एसीटोलैक्टेट बन जाता है। एसीटोलैक्टेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और NaDH दे देते हैं इसको, तो ब्यूटेन डाइओल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम पायरुवेट की बात करें तो पायरुवेट से अगर हम फॉर्मेट बाहर निकाल देते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में
एसिटाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा और एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। जो एसिटाइल फॉस्फेट है उससे एटीपी बाहर निकल जाएगी और एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। और एसिटाइल को एंजाइम में NADH एंटर करेगा, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, तो NADH एक और NADH लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही पायरुवेट पे अगर हम डायरेक्ट NADH दे देते हैं तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर पायरुवेट पे NADH दे देते हैं तो वो सक्सीनेट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ देखो क्या क्या बन रहा है, एक तो सक्सीनेट बन रहा है, लैक्टेट बन रहा है, एसीटेट बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है, ब्यूटेन डाइऑल भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 5 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं टोटल यहाँ पे। एसिटिक एसिड, लैक्टेट, सक्सिनिक एसिड भी बन रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है ये तो बन ही रहे थे, है ना। अब हम बात करते हैं अमीनो एसिड के फर्मेंटेशन की बाय क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज एंड स्टिकलैंड रिएक्शन, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज और स्टिकलैंड रिएक्शन की हेल्प से अमीनो एसिड का फर्मेंटेशन कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो प्रोटीन्स है वो डिग्रेड हो जाएंगे, रिलीज्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिजम्स। डिग्रेडेड प्रोटीन्स रिलीज्ड फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिजम्स है उनसे जो डिग्रेडेड प्रोटीन्स है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। इसमें जो अमीनो एसिड है वो पहले किस में कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड को एंजाइम ए के डेरिवेटिव में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एटीपी को प्रोड्यूस किया बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और साथ में क्या निकला, अमोनिया निकला और कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड से फैटी एसिड को एंजाइम ए डेरिवेटिव बना, ठीक है। उसके बाद उससे एटीपी प्रोड्यूस हो गई बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और साथ में क्या हो गया, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए, ठीक है। अब जो क्लोस्ट्रीडिया है वो फर्मेंट करेगी ओनली अमीनो एसिड पेयर को, इन विच वन अमीनो एसिड फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन डोनर। इसमें ना अमीनो एसिड पेयर यानी कि 2 अमीनो एसिड इंक्लूड है, जिसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा और दूसरा किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा। अब मतलब है तो अमीनो एसिड, जिसमें से एक तो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। इसी कपल्ड अमीनो एसिड फर्मेंटेशन को हम क्या कहते हैं, स्टिकलैंड रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिकलैंड रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, जो क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स है ना वो फर्मेंट करते हैं ग्लाइसिन और एलेनिन को, जिसमें से जो एलेनिन है वो तो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि जो ग्लाइसिन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। यानी कि एक अमीनो एसिड इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, एक अमीनो एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम कर रहा है। और इस कपल्ड अमीनो एसिड फर्मेंटेशन को हम क्या कहते हैं, स्टिकलैंड रिएक्शन कहते हैं। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद 1 फ्यूअर कार्बन देन अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज। यानी जो अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है ना उससे एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो बाकी के ओडोरिफेरस कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं H2S, CH3SH, NH3। जो प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स है वो रिलीज होंगे फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे न्यूक्लिक एसिड डिग्रेड होगा तभी हमारे पास प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स रिलीज होंगे, ठीक है। अब 2 स्टेप्स हो रही है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेप हो रहा है, एक रिडक्शन स्टेप हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेप कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, और रिडक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें जो एलेनिन है, एलेनिन पे NAD पॉजिटिव से NADH बना, ठीक है। उसके बाद एलेनिन से क्या हो गया, हमारे पास पायरुवेट बन गया, पायरुवेट और अमोनिया बन गया। पायरुवेट को एंजाइम ए आके लगा इस पे, तो ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा। अब जो एसिटाइल को एंजाइम है वो उससे को एंजाइम में बाहर निकल गया, ठीक है। वहां पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन किया तो हमारे पास एसिटाइल फॉस्फेट बन जाएगा। अब इस एसिटाइल फॉस्फेट से जो ADP से ATP में कन्वर्ट हुआ है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि ये फॉस्फेट वाला बाहर निकल गया, ADP प्लस में फॉस्फेट मिलके ATP बना रहा है, और साथ में यहाँ हमारे पास यहाँ क्या बच गया, एसीटेट बन गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम रिडक्शन वाला स्टेप देखें, जो अमीनो एसिड ग्लाइसिन है उससे हमारे पास NADH का यूज करके NAD पॉजिटिव बना रहा है और H पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है। और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को भी ले रहा है, तो ग्लाइसिन से डायरेक्ट क्या बन गया, 2 एसिटाइल फॉस्फेट बन गया। अब जो ये 2 एसिटाइल फॉस्फेट है इस पे 2 ADP का एडिशन हुआ है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो गए, तो ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना दिया, 2 ATP बना दिए, और यहाँ से क्या हो गया, 2 एसीटेट हो गया। और ये वाले स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल अब 3 एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो देखते हैं
एलेनिन प्लस में 2 ग्लाइसिन प्लस में वाटर मॉलिक्यूल से हमारे पास कितने एसीटेट बन रहे हैं? 3 एसीटेट बन रहे हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और 3 अमोनिया बन रहे हैं। ठीक है, ये थी हमारे पास स्टिकलैंड रिएक्शन से अमीनो एसिड की फर्मेंटेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अगर अब हम बात करें कि फर्मेंटेशन करनी है हमने विदाउट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाली, ठीक है, तो हम ये देखते हैं इसमें जो कैटाबॉलिज्म है कंपाउंड का वो लिंक्ड होगा आयन पंप से दैट एस्टेब्लिश द प्रोटॉन मोटिव फोर्स और द सोडियम मोटिव फोर्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें अगर हम देखें जो सक्सिनेट के फर्मेंटेशन है बाय द प्रोपिनिजीनियम मोडेस्टम। ठीक है, और दूसरा ऑक्जेलेट का फर्मेंटेशन बाय ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजीन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रोपाइनिजीनियम मोडेस्टम की हेल्प से हम फर्मेंटेशन की देख रहे हैं। इसमें हमारे पास इनहेबिट करता है ये मैराइन और फ्रेश वाटर सेडिमेंट्स में, और इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं ह्यूमन की ओरल कैविटी से भी। ठीक है, इसमें NaCl रिक्वायर्ड होता है फॉर द ग्रोथ एंड टू कैटाबोलाइज द सक्सिनेट अंडर स्ट्रिक्टली एनोक्सिक कंडीशन। इसमें सक्सिनेट प्लस में वाटर मिलके क्या बनाएगा? प्रोपायनेट और बाइकार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, प्रोपायनेट और बाइकार्बोनेट बनाने के बाद ये रिलीज करेगा सफिशिएंट एनर्जी को टू सपोर्ट द एटीपी सिंथेसिस। सफिशिएंट एनर्जी को रिलीज कर रहा है ताकि एटीपी सिंथेसिस हो जाए बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन सफिशिएंट फ्री एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू पंप द सोडियम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू पेरिप्लाज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोपेनिजीनियम में उसको हम लिंक करते हैं टू रिजल्टिंग सोडियम मोटिव फोर्स। सोडियम ट्रांसलोकेटिंग एटीपेज एग्जिस्ट इन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म that uses the sodium motive force to derive ATP synthesis। ये तो थी हमारे पास प्रोपेनिजीनियम मोडेस्टम। इसमें हमारे पास क्या क्या रखा है देखो, मैराइन और फ्रेश वाटर के सेडिमेंट्स में ये मिलेगा। ह्यूमन की ओरल कैविटी से भी हम इस बैक्टीरिया या एंजाइम जो भी है इसको बैक्टीरिया को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास NaCl की रिक्वायरमेंट होती है इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इसको कैटाबोलाइज सक्सिनेट में कैटाबोलाइज करने के लिए अंडर स्ट्रिक्टली एनोक्सिक कंडीशन ये क्या करेगा? सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोपायोनेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करेगा जो कि सपोर्ट करेगी एटीपी की सिंथेसिस को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो सफिशिएंट फ्री एनर्जी है वो रिक्वायर्ड होती है टू पंप द सोडियम फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, है ना, पंप में रिक्वायर्ड होती है ताकि वो सोडियम को साइटोप्लाज्म से बाहर निकाल सके टू पेरिप्लाज्म अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब जो एनर्जी कंजर्वेशन है प्रोपाइनिजीनियम मोडेस्टम में वो लिंक होगा टू रिजल्टिंग सोडियम मोटिव फोर्स। सोडियम ट्रांसलोकेटिंग एटीपेजेस एग्जिस्ट इन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म जो कि यूज करेगा सोडियम मोटिव फोर्स को टू डिराइव द एटीपी सिंथेसिस। अब दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? फर्मेंटेशन ऑफ ऑक्जेलेट बाय ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजीन्स। तो अब हम सेकेंड वाला देखते हैं ऑक्जेलोबैक्टर फॉर्मिजीन्स का। ठीक है, एनिमल्स के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कैटाबोलाइजेस C2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्जेलेट प्रोड्यूसिंग फॉर्मेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्जेलेट का एक्यूमुलेशन होता है फ्रॉम द किडनी स्टोन्स, यानी कि अगर ऑक्जेलेट एक्यूमुलेट हो जाए किडनी के अंदर तो हमारे पास क्या बना देगा? किडनी स्टोन बना देगा, यानी कि पथरी को कोज कर देगा। अब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो स्ट्रिक्ट एनारोब्स होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास रिएक्शन देखें तो जैसे कि प्रोपेनिजीनियम मोडेस्टम क्या कर रहा था? सक्सिनेट को प्रोपाइनेट में कन्वर्ट कर रहा था। ऐसे ही ऑक्जेलोबैक्टर हमारे में क्या करेगा? ऑक्जेलेट को फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ऑक्जेलेट प्लस में वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? फॉर्मेट प्लस में बाइकार्बोनेट। जो ऑक्जेलेट का डीकार्बोक्सिलेशन है वो एक्सर्गोनी का और क्या बनाता है? फॉर्मेट को बनाता है विच इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल के अंदर एक बार बनने के बाद इस फॉर्मेट को क्या कर देते हैं? सेल से बाहर निकाल देते हैं। दिस इज बिकॉज द इंटरनल कंजप्शन ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलेट एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेट इज अ प्रोटॉन पंप। ठीक है, जो डाइवेलेंट मॉलिक्यूल है यानी कि जो ऑक्जेलेट है वो सेल के अंदर एंटर करता है जबकि फॉर्मेट क्या करता है? सेल के बाहर जाता है, यानी कि एक्सक्रीट होता है सेल से। दिस एस्टेब्लिश्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स, यानी कि ऑक्जेलेट अंदर आएगा फॉर्मेट बाहर जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोटॉन मोटिव फोर्स को एस्टेब्लिश कर रहा है। दैट इज कपल्ड टू द एटीपी सिंथेसिस बाय प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग एटीपेज इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, ये था हमारे पास अमीनो एसिड की फर्मेंटेशन थ्रू स्टिकलैंड मेथड एंड थ्रू विदाउट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें बायोसेंसर्स की,
इसमें हम बायोसेंसर्स टॉपिक को भी ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इलेक्ट्रोड्स के साथ लिंक करेंगे एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही थी, अब इलेक्ट्रोड्स के साथ लिंक करने की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट हो रही है। ये मेजर करेंगे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को बियर के अंदर टू मॉनिटर पोल्यूटेंट्स, to detect flavor compounds in the food and to detect the changes in the biofilm concentration gradient। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशंस है कि क्या क्या कर सकता है। ये मेजर करता है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को बियर के अंदर, ये मॉनिटर करता है पोल्यूटेंट्स को, ये डिटेक्ट करता है फ्लेवर कंपाउंड्स को फूड के अंदर और डिटेक्ट करता है चेंजेस को बायोफिल्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, जो इम्यूनोकेमिकल बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम है, इसमें क्या होगा, इसमें पैथोजेंस को डिटेक्ट करेंगे, हर्बिसाइड्स को डिटेक्ट करेंगे, टॉक्सिन्स, प्रोटीन्स और डीएनए को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये किस पे बेस्ड होता है, स्ट्रेप्टोवर्डिन बायोटिन रिकॉग्निशन सिस्टम पे ये बेस्ड होता है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास ये रिसेप्टर है, ये वाला हमारे पास क्या है, जिस सब्सटेंस को हमने मेजर करना है वो है। ठीक है, ये इसके साथ जाके बाइंड अप कर जाएगा। अब इसके साथ बाइंड अप करने के बाद फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे इसके। ठीक है, और ये ट्रांसड्यूसर है जहां से जो सिग्नल है कन्वर्ट होगा इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और केमिकल सिग्नल्स में, जिनको हम स्टोकेस्टिक सिग्नल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, बायोमेडिकल मॉनिटरिंग में हेल्प करेगा, डिटेक्ट करेगा पोल्यूशन को और माइक्रोबियल कंटामिनेशन को वाटर के, मॉनिटर करेगा इंडस्ट्रियल गैसेज और लिक्विड्स को, मेजरमेंट ऑफ टॉक्सिक गैस इन माइनिंग इंडस्ट्रीज, डायरेक्ट बायोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ फ्लेवर्स, एसेंसेस और फेरोमोन्स। ठीक है, ये था हमारे पास अमीनो एसिड की फर्मेंटेशन थ्रू वेरियस मेथड्स, दैट इज स्टिकलैंड रिएक्शन की हेल्प से और विदाउट फर्मेंटेशन विदाउट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद हमने बायोसेंसर्स को पढ़ा, ये ओवरऑल कंप्लीट हो गया। थैंक यू।